कहानी की शुरुआत। एक घने जंगल के बीच एक वीरान किला था। उस किले के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई खजाना छिपा है, लेकिन जो भी उसे लेने गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन विक्रम ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। जंगल में प्रवेश करते ही अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। घना कोहरा और झींगुरों की आवाज वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। विक्रम अपने तेज तलवार और अडिग मन के साथ आगे बढ़ते गए। तभी अचानक एक आवाज आई, जो इस किले में प्रवेश करेगा वह जीवित नहीं बचेगा। रहस्य और रोमांच। विक्रम ने किले का मुख्य द्वार खोला। अंदर चारों ओर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में एक कहानी छिपी थी। कहानी एक राजा और उसकी रानी की थी, जिन्होंने इस किले में एक जादुई खजाना छिपाया था। अचानक विक्रम को लगा कि कोई उनके पीछे है। उन्होंने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पर जब वे दोबारा आगे बढ़े तो एक तेज हंसी गूंज उठी। विक्रम, तुम इस किले से बाहर नहीं जा पाओगे। विक्रम ने खुद को संभाला और एक दरवाजा खोला। अंदर एक विशाल कक्ष था। उस कक्ष के बीचों बीच एक तख्त पर एक चमचमाता संदूक रखा था। विक्रम को समझ आ गया कि यही खजाना है। जैसे ही उन्होंने संदूक को छूने की कोशिश की, एक तेज रोशनी हुई और सामने एक भूतनी प्रकट हुई। भूतनी का रहस्य। भूतनी ने कहा, यह खजाना मेरा है। इसे पाने के लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। अगर तुमने उत्तर दिया तो खजाना तुम्हारा, नहीं तो तुम्हारी जान मेरी। विक्रम ने साहस से कहा, पूछो अपना प्रश्न। भूतनी ने पूछा, अगर एक राजा के पास दो सेनापति हों, एक ईमानदार पर कमजोर और दूसरा ताकतवर पर धोखेबाज, तो राजा किसे चुनेगा? सस्पेंस का अंत। विक्रम कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, राजा ईमानदार पर कमजोर सेनापति को चुनेगा, क्योंकि ताकत को बढ़ाया जा सकता है पर ईमानदारी को खरीदा नहीं जा सकता। भूतनी मुस्कुराई और बोली, तुमने सही उत्तर दिया विक्रम, पर यह खजाना तुम्हारे किसी काम का नहीं। इसे पाने के लिए लालच से ऊपर उठना होगा। जाओ, इसे वहीं छोड़ दो जहां यह है। विक्रम ने भूतनी की बात मानी। उन्होंने खजाने को नहीं छुआ और किले से बाहर निकल आए। जंगल से लौटते समय बेताल ने हंसते हुए कहा, विक्रम, तुमने फिर से दिखा दिया कि तुम्हारे लिए न्याय और धर्म सबसे ऊपर है। थैंक यू।